हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है पद्म पुरस्कार 2021। पद्म पुरस्कार 2021 के बारे में जानेंगे कि किसको यह दिए गए, कितने प्रकार के पद्म पुरस्कार होते हैं और भारत में इनका कौन सा नंबर है। मतलब भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है और पद्म पुरस्कारों में भारत का कौन सा नंबर है। पूरी चीज हम डिटेल में जानेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले जितने भी आपके कंपटीशन के एग्जाम होंगे उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यह यूट्यूब चैनल है। तो बिना टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधे कुछ चीजें बनाना है, चलते हैं। तो पद्म पुरस्कार 2021 की। अच्छा, पद्म पुरस्कार जो है यह भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार जो है आपका कला के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, विज्ञान, चिकित्सा और उद्योग व साहित्य, खेलकूद के क्षेत्र में जो भी आप विशेष योगदान देते हो इंडिया को, उसके लिए आपको क्या प्राइज दिया जाता है? पद्म पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, पद्म पुरस्कार कैसे कैसे दिया जाता है ये एक बार देख लेते हैं। तो पद्म पुरस्कार की जो सिफारिश करती है राज्य सरकार करती है। संघ राज्य प्रशासन, केंद्रीय मंत्री विभागों के उत्कृष्ट संसाधनों आदि से प्राप्त की जाती है, जिन पर पुरस्कार समिति विचार किया जाता है। मतलब जिनके नाम दिए जाते हैं उस पर जो है पुरस्कार समिति क्या करती है? विचार करती है। और पुरस्कार समिति की सिफारिश के आधार पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी से एक दिन पूर्व क्या इन किस किस को यह पुरस्कार दिया जाएगा, उनकी क्या की जाती है? घोषणा की जाती है। मतलब आप लगा देना गणतंत्र दिवस के एक वर्ष पूर्व। अच्छा, कब दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं गणतंत्र दिवस पर। अच्छा, पद्म पुरस्कार से एक चीज और याद रखनी है आपको। याद ये रखनी है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो पद्म पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है वो 1954 में हुई है। कब हुई है? 1954 में हुई है पद्म पुरस्कार की शुरुआत। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई या पद्म पुरस्कार कब से दिए जाते हैं भारत में, तो 1954 से। तो 1954 से क्या दिए जा रही है? लगातार पद्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे 4 साल हुए हैं जब क्या हुआ? पद्म पुरस्कार नहीं दिए गए। कौन कौन से साल है? 1978 में किसी को भी पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया। 1979 में किसी को भी क्या है? पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया। 1993, 1997 मतलब 1978, 1989, 1993 और 1997 को क्या हुआ? किसी को भी पद्म पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। तो आपसे पूछ लेगा कि कितने साल में, मतलब कितने साल क्या हुआ यह पुरस्कार नहीं दिया गया। तो 4 साल यह पुरस्कार नहीं दिया गया, 78, 79, 1993, 1997। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, बात करते हैं कि भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं। जिसे भारत सरकार देती है तो पद्म पुरस्कार जो होते हैं बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है पद्म विभूषण, दूसरा प्रकार है पद्म भूषण, तीसरा है पद्मश्री। क्या है? पहला पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। भारत रत्न। एक बार मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं। तो भारत रत्न क्या है? वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। मतलब पहले नंबर पे कौन सा पुरस्कार आता है इंडिया में? भारत रत्न। उसके बाद आता है नंबर 2 पर पद्म विभूषण। कौन सा नंबर पर आता है पद्म विभूषण? नंबर 2 पे। नंबर 3 पे आता है पद्म भूषण और नंबर 4 पे आता है पद्मश्री। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि इनका सीक्वेंस लगाने के लिए कि सबसे ऊपर कौन आता है? भारत रत्न, फिर उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री। और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो भारत रत्न है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो 2021 में क्या है? एक बार 2021 में 119 पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
2021 में किसी को भारत रत्न नहीं दिया गया, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया गया है इस बार 2021 की गणतंत्र दिवस पर। अच्छा, मैंने आपको बताया कब दिए थे, गणतंत्र दिवस पर दिए थे, और घोषणा कब होती है, गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले। तो 2021 में टोटल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए, तो ये पुरस्कार दिए गए आपके 119, जिसमें से क्या है कि पद्म विभूषण को कितने दिए गए, 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, 10 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और पद्मश्री 102 व्यक्तियों को किया गया। पद्म विभूषण से 7 व्यक्ति, पद्म भूषण से 10 व्यक्ति और पद्मश्री से 102 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। तो इन 7 को तुम सब जानेंगे, इन 10 को भी जानेंगे, और इस 102 में से जो खेल से हैं या जो मोस्ट है आपके एग्जाम के लिए, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो ये बात आपको पता चल गई कि पद्म विभूषण 7 को मिला, पद्म भूषण 10 को मिला, पद्मश्री कितने को मिला, 102 को मिला। अच्छा, इस बार 29 वुमेन को क्या मिला, पद्म पुरस्कार मिला है, और किसको, वुमेन को। कितनी महिलाओं को मिला है ये भी पूछ लेगा कि 2021 में कितने को पद्म पुरस्कार मिला है, वुमेन को। तो 29 वुमेन है जिनको यह पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है। और एक व्यक्ति का नाम और याद रखना है आपको, एक व्यक्ति को एक ट्रांसजेंडर को भी क्या मिला है, इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और वो ट्रांसजेंडर का नाम आपको मैं एक बार लिख देता हूं, तो उनका नाम है नृत्यकी नटराज। अच्छा, 10 विदेशी व्यक्तियों को भी क्या है, पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 29 वुमेन है, एक ट्रांसजेंडर और 10 व्यक्ति विदेशी हैं। कौन है, 10 व्यक्ति कौन है, विदेशी हैं। अब बात करते हैं पद्म विभूषण की। तो जैसे कि मैंने बताया कि भारत का दूसरा नागरिक सम्मान है, लेकिन पद्म पुरस्कारों में पहला नंबर आता है पद्म विभूषण का। अच्छा, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न दिए जाने के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण। 2021 में कितने व्यक्तियों को दिया गया, 7 व्यक्तियों को दिया गया, ये बात मैंने आपको बताई है। और वो 7 व्यक्ति कौन है, एक बार देख लेते हैं। तो पहले व्यक्ति हैं शिंजो आबे। शिंजो आबे जो है एक जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और इन्हें जो है जन सेवा के लिए क्या दिया गया है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। क्योंकि इनके कार्यकाल में क्या हुआ, भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों में काफी क्या हुई, प्रगति हुई। तो आपको ध्यान रखना है कि शिंजो आबे कहां के हैं, जापान के हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि शिंजो आबे जिनको भी पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है, वो कहां के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो आपको ध्यान रखना है वो कहां के हैं, जापान के हैं। ऐसा पूछ लेगा कि शिंजो आबे, मतलब यह पूछ लेगा कि किस पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो आपको ध्यान रखना है शिंजो आबे। अच्छा, दूसरे कौन है, दूसरा नाम आपको याद रखना है एसपी बालासुब्रमण्यम मरणोपरांत। इनको मरणोपरांत क्या दिया गया है, पद्म विभूषण दिया गया है। कला के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया है, कला के क्षेत्र में। इन्होंने जो है 50 साल की गायकी के अंदर तमिल, तेलुगु और कन्नड़, हिंदी, मलयालम में 40,000 से अधिक गाने गाए हैं। किसने, एसपी बालासुब्रमण्यम ने। और इनको क्या दिया गया, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। और ये कहां के थे, तो ये तमिलनाडु के थे। तीसरे व्यक्ति हैं डॉक्टर वेले मेनेप्पा हेगड़े। कौन है, डॉक्टर वेले मेनेप्पा हेगड़े। इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, और ये तमिलनाडु के निवासी हैं। अच्छा, इन्हें जो है 2010 में क्या था, पद्म भूषण दिया गया था। किसको, डॉक्टर वेले मेनेप्पा हेगड़े को। डॉक्टर वेले मेनेप्पा हेगड़े जो है आपके, ये क्या है, हृदय विशेषज्ञ हैं, मतलब हृदय के डॉक्टर हैं। यह बात बस आपको इतनी चीज याद रखनी है। चौथे हैं नरेंद्र सिंह कपानी। चौथे कौन है, नरेंद्र सिंह कपानी। इन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या दिया गया है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। यह प्रॉपर भारत के नहीं है, भारत के वैज्ञानिक नहीं है, कि भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं। इन्हें भौतिक वैज्ञानिक हैं, फिजिक्स के वैज्ञानिक हैं ये।
उन्हें फोर्ब्स मैगजीन में बिजनेस ऑफ द सेंचुरी एडिशन में अनसुंग हीरोज के तौर पर नामित किया गया था। तो चौथे व्यक्ति कौन है, आपको ध्यान रखना है, नरेंद्र सिंह कपानी। नेक्स्ट, तो पांचवें व्यक्ति हैं सुदर्शन साहू। सुदर्शन साहू जो है ये पांचवें व्यक्ति हैं। सुदर्शन साहू जो है आपके एक मूर्तिकार हैं और उड़ीसा के एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं सुदर्शन साहू। इन्हें जो है पौराणिक कथाओं पर मूर्ति बनाने का काम करने के लिए क्या दिया गया है, इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। किसको, सुदर्शन साहू को। तो कहां से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा से, और क्या है, एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। छठे नंबर पे आते हैं बीबी लाल। बीबी लाल जो है ये कहां के हैं, दिल्ली के निवासी हैं और पुरातात्विक के लिए इन्हें क्या दिया गया है, मतलब खोज करने के लिए इन्हें क्या दिया गया है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अब तुम्हें आपको याद रखना है कि दिल्ली के प्रसिद्ध पुरातात्विक बीबी लाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिर्देशक भी रह चुके हैं। अच्छा, इनकी एक किताब है राम उनकी ऐतिहासिकता मंदिर। ये बस आपको ध्यान रखना है कि पूछ लेगा कि राम उनकी ऐतिहासिकता मंदिर ये पुस्तक किसकी है, तो आपको ध्यान रखना है बीबी लाल की है। नेक्स्ट हमारा और सातवें और लास्ट है हमारे मौलाना बहरुद्दीन खान। इन्हें शांति के कार्य करने के लिए क्या दिया गया है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, मौलाना बहरुद्दीन खान। मौलाना बहरुद्दीन खान ये क्या है, इस्लामिक विद्वान और शांति का कार्य करते हैं, शांति फैलाने का कार्य करते हैं। अच्छा, एक बार ये सातों हो गए, किसको दिया गया, 7 पुरस्कार दिए गए हैं पद्म विभूषण को। देख लेते हैं एक बार कौन कौन से हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है कि मौलाना बहरुद्दीन खान, ये इनको दिया गया, बीबी लाल को दिया गया, पुरातात्विक दिल्ली के ये महानिर्देशक रह चुके हैं। सुदर्शन साहू जो मूर्तिकार हैं, कहां के, उड़ीसा के, इनको दिया गया। नरेंद्र सिंह कपानी को दिया गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। डॉक्टर वेल्ले मोनप्पा हेगड़े को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। एसपी बाला सुब्रमण्यम मरणोपरांत दिया गया, किसको, कला के क्षेत्र में। क्षेत्र भी आपको याद रखना है। और शिंजो आबे को दिया गया, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो ये सब आपको पद्म विभूषण से याद रखना है। अब हम बात करेंगे पद्म भूषण की। अब बात करेंगे पद्म भूषण की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 व्यक्तियों को क्या पुरस्कार दिया गया है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। पहले व्यक्ति हैं असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गंगोई। कौन है, तरुण गंगोई को मरणोपरांत जन सेवा के क्षेत्र में इन्हें क्या दिया गया है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। पहला नाम आपको ध्यान रखना है तरुण गंगोई का, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है और जन सेवा के क्षेत्र में दिया गया है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में मिल सकता है कि तरुण गंगोई को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। कहां के व्यक्ति थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे, मरणोपरांत दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया है, तो जनता की सेवा के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। दूसरे हैं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया और इन्हें भी जन सेवा की क्षेत्र में दिया गया, जनता की सेवा के क्षेत्र में दिया गया। तो असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गंगोई को भी मरणोपरांत जन सेवा के क्षेत्र में और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को भी मरणोपरांत जन सेवा के क्षेत्र में दोनों को दिया गया है। दोनों याद रखने हैं आपको। तीसरे हैं बिहार के पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, इनको मरणोपरांत दिया गया है और जन सेवा के क्षेत्र में दिया गया है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तरुण गंगोई भी और रामविलास पासवान भी, दोनों को जन सेवा के क्षेत्र में दिया गया है और किसको, मरणोपरांत दिया गया है। चौथे हैं उत्तर प्रदेश के धर्मगुरु कबले सादिक। कबले सादिक को भी क्या दिया गया है, मरणोपरांत धर्म के क्षेत्र में दिया गया है पद्म भूषण। क्या दिया गया है, उत्तर प्रदेश के धर्मगुरु कबले सादिक को मरणोपरांत धर्म के क्षेत्र में। अच्छा, वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई शेयर जरूर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है।
5वें आते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व लोक सेवा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन। इन्हें भी जनता की सेवा के क्षेत्र के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट हमारा एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव निपेंद्र मिश्रा को लोक सेवा के क्षेत्र में क्या दिया गया है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट केरल की कृष्णन नायर शांति कुमारी को कला के क्षेत्र में क्या दिया गया है, इन्हें भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, कृष्णन नायर शांति कुमारी को। 8वां है चंद्रशेखर कम्बरा को भी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, और ये कहां के हैं, तो ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। अच्छा, महाराष्ट्र में रजनीकांत देवीदास उद्योग के क्षेत्र में इन्हें भी क्या दिया गया है, पद्म भूषण दिया गया है। और लास्ट है हमारे तरलोचन सिंह, इन्हें भी, ये राजनेता हैं तरलोचन सिंह और हरियाणा के हैं, इन्हें भी क्या दिया गया है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ये सब आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे पद्मश्री की। तो बात करेंगे पद्मश्री की, तो एक क्वेश्चन है कि पूछा गया एग्जाम में कि कौन सा पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है, तो पद्मश्री है। मतलब यह आमतौर पर भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। अच्छा, पद्मश्री जो है वो कला के क्षेत्र में, शिक्षा उद्योग के क्षेत्र में, साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में, खेल चिकित्सा, समाज सेवा में विशेष योगदान देने के लिए दिया जाता है पद्मश्री पुरस्कार। अच्छा, बात करूं अगर 2021 में, तो 102 लोगों को क्या किया गया है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कितने व्यक्तियों को, तो 102 व्यक्तियों को। 102 व्यक्ति याद करने तो इम्पॉसिबल है, लेकिन जितने भी आपके एग्जाम के लेकर मोस्ट होते हैं, जैसे खेल से होते हैं या अदर भी जो आपको हाईलाइट होते हैं, वो सारे हम डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट। तो खेल से देख रहे हैं पहले, सुधा नारायण सिंह याद रखना है आपको। सुधा नारायण सिंह ये क्या है, ये एथलेटिक्स हैं, और ये कहां की हैं, उत्तर प्रदेश की हैं। अच्छा, इनको क्या दिया गया है, पद्मश्री से नवाजा गया है। किसको, सुधा नारायण सिंह को। एक याद रखना है आपको, पी अनीता है, ये बास्केटबॉल की चैंपियन है, और इनको ये कहां की है, तमिलनाडु की है, और इन्हें किस से नवाजा गया है, तो पद्मश्री से। तो आपसे पूछ रहा है कि पी अनीता को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री, तो आपको लगाना है पद्मश्री। एक नाम याद रखना है आपको, वीरेंद्र सिंह ये पैरा एथलेटिक्स हैं, और ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और इनको क्या दिया गया है, अभी पद्मश्री से नवाजा गया है वीरेंद्र सिंह को। एक याद रखना है आपको, माउमा दास, क्या रखना है, माउमा दास, ये टेबल टेनिस की चैंपियन है और पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हैं, और इनको भी क्या किया गया है, अभी पद्मश्री से नवाजा गया है। तो आपको एक तो इनकी याद रखना है, खेल, सुधा नारायण सिंह एथलेटिक्स से है, पी अनीता बास्केटबॉल से है, वीरेंद्र सिंह पैरा एथलेटिक्स से है, माउमा दास टेबल टेनिस से है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। एक नाम ध्यान रखना है कि मधुबन नामी बिहार, ये एथलेटिक्स हैं और कोच हैं एथलेटिक्स की केरल की। कौन, मधुबन नामी बिहार, इनको क्या है, पद्मश्री से नवाजा गया है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपको याद रखना जरूरी है, अंशु जमसेपा जो है, ये क्या है, एक पर्वतरोही है। कौन है, पर्वतरोही है, और अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। कौन, अंशु जमसेपा। यह भारत की या दुनिया की ऐसी पहली महिला है जिन्होंने सीजन में माउंट एवरेस्ट पर 2 बार क्या की है, चढ़ाई की है। तो कौन है, नाम रखना है आपका, अंशु जमसेपा। इन्होंने जो है सीजन में माउंट एवरेस्ट की क्या की है, 2 बार चढ़ाई की है। दुनिया की पहली और भारत की भी पहली महिला है। एक नाम याद रखना है, भूरी बाई। एक क्या नाम रखना है, भूरी बाई। इनका संबंध जो है मध्य प्रदेश शहर से है, और भील जनजाति की कलाकार हैं भूरी बाई।
मोस्ट है, याद रखना है आपको कि भूरी बाई कौन है और किस से बिलोंग करती हैं। एक याद रखना है आपको, मृदुला सिन्हा। मृदुला सिन्हा जो है ये गोवा की पहली महिला उपराज्यपाल थी। कौन? मृदुला सिन्हा। और इन्हें किस पुरस्कार से दिया गया? अभी पद्मश्री से नवाजा गया है। पद्मश्री से किसको नवाजा गया है? मृदुला सिन्हा को, और गोवा की पहली उपराज्यपाल थी। इतनी बात याद रखनी है। और 2-3 और याद रखने हैं आपको। एक याद रखना है, महेश भाई और नरेश भाई कनोडिया। महेश भाई कनोडिया और नरेश भाई कनोडिया, इन्हें मरणोपरांत क्या है? पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और इनका संबंध किससे है? संगीत से इनका संबंध है, और दोनों गुजरात से बिलोंग करते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने पद्म पुरस्कार कंप्लीट कर लिए हैं। आपको वीडियो कैसी लगे मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।